दोस्तों, क्या आपने खून की बारिश होते हुए कभी देखा है या आपने कभी समुंदर को गायब होते हुए देखा है? दोस्तों, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। तो दोस्तों, आप तैयार हो जाइए भारत के ऐसे ही 10 रहस्यमय जगह देखने के लिए, जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आप किसी रहस्यमय जगह के बारे में सुनते हैं तो आप उस स्थान के रहस्य के बारे में जानने या वहाँ घूमने के लिए और अधिक उत्साहित हो जाते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक लगातार इन रहस्यमय स्थानों के बारे में खोज करने का काम कर रहे हैं। देखा जाए तो भारत में कई ऐसी रहस्यमय जगह भी है जो वैज्ञानिक के लिए एक पहेली बनी हुई है। तो दोस्तों, आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय जगह दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कई बार प्रकृति अपने ऐसे अनोखे रूप दिखाती है जिसे समझने में आम इंसान तो क्या, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी असमर्थ रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही वाक्य दक्षिण भारत के केरल में हुआ था, जिसका सच आज भी कोई नहीं जान पाया है। 5 जुलाई 2001 को केरल में खून की बारिश हुई थी। खून के रंग के बारिश को देखकर केरल के लोग भी दंग रह गए थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि साल 2001 में केरल के 2 जिले कोट्टयम और इडुक्की में लाल रंग की बारिश हुई थी। उस दिन अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी और बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी थी। लेकिन केरल के लोग जब बारिश के पानी का रंग देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल पानी का रंग बिल्कुल खून की तरह लाल था। और हैरान करने वाली बात यह थी कि यह बारिश का लाल रंग का पानी कपड़ों पर खून की तरह पीले दाग भी छोड़ रहा था। इसके बाद जून 2012 में भी केरल में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दोस्तों, इस लाल रंग की बारिश का एक खास पैटर्न था। यह अधिक क्षेत्रों में बारिश नहीं होती थी, बल्कि स्थानीय क्षेत्रों में यह बारिश होती थी। और इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह कि यह बारिश सिर्फ 20 मिनट तक की होती है। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने बारिश के पानी के सैंपल को रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेजा तो वहाँ माइक्रोस्कोपिक जांच में सामने आया कि बारिश का रंग लाल होने का कारण एक प्रकार का शैवाल है। इस शैवाल की छोड़ी हुई काई और जीवाणु से इस बारिश का पानी लाल हुआ है। हालांकि केरल के बादलों में ये जीवाणु कैसे पहुंचे, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, क्या आपने पक्षियों को आत्महत्या करते हुए कभी देखा है? दोस्तों, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि असम में एक ऐसी जगह है जहाँ हजारों पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं। दरअसल असम के दिमा हासू जिले की पहाड़ी में स्थित जतिंगा घाटी पक्षियों का सुसाइड पॉइंट के तौर पर काफी मशहूर है। हर साल सितंबर महीने में जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण सुर्खियों में आ जाता है। इस जगह पर न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी पहुंचकर सुसाइड कर लेते हैं। इस वजह से जतिंगा गांव काफी रहस्यमय माना जाता है। दोस्तों, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति तो इंसानों में आम है, लेकिन पक्षियों के मामले में ये बात एकदम अलग हो जाती है। जतिंगा गांव में पक्षी तेजी से उड़ते हुए किसी इमारत या पेड़ से टकरा जाते हैं, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ऐसा इक्का दुक्का नहीं बल्कि हजारों पक्षियों के साथ ऐसा होता है। सबसे अजीब बात यह है कि ये पक्षी शाम 7 से रात 10 बजे के बीच ऐसा करती है, जबकि आमतौर पर यह पक्षियाँ दिन में ही बाहर निकलते हैं और रात के समय अपने घोंसले में लौट जाते हैं। दोस्तों, प्रकृति कारणों से जतिंगा गांव 9 महीने बाहरी दुनिया से अलग थलग ही रहता है। इतना ही नहीं, जतिंगा घाटी में रात के समय प्रवेश करना साफ मना है। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि चुंबकीय ताकत इस रहस्यमय घटना की वजह है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहती है तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। रोशनी कम होने के कारण उन्हें साफ दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण वे किसी इमारत या पेड़ या वाहनों से टकरा जाते हैं। ऐसे में जतिंगा गांव में शाम के समय गाड़ी चलाना साफ मना है ताकि रोशनी न हो। हालांकि इसके बावजूद भी पक्षियों की मौत का क्रम जारी रहा है। दोस्तों, क्या आपने ग्रेविटी को कभी उल्टा होते हुए सुना है? भारत में एक ऐसी पहाड़ी जगह है जहाँ चीजें नीचे की ओर जाने के बजाय ऊपर की ओर जाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें कैसी बातें कर रहे हैं तो ये सच है। ये पहाड़ी जगह लद्दाख में स्थित है, जिसे मैग्नेटिक हिल के नाम से भी जाना जाता है। लेह कारिकल राजमार्ग पर लेह शहर से 30 किलोमीटर की दूर पर मौजूद सड़क गुरुत्वाकर्षण की घटनाओं से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अक्सर पहाड़ी जगह पर अगर आप अपने गाड़ी को न्यूट्रल पर नहीं लगाएंगे तो गाड़ी नीचे की ओर सरकने लगती है, लेकिन इस जगह पर इसका उल्टा होता है। यह गाड़ियाँ ऊपर की ओर जाने लगती है। यही वजह है कि यह जगह लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है। दोस्तों, इस पहाड़ को मिस्ट्री हिल या फिर ग्रेविटी हिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहां वाहन ऊपर की ओर खींचते हैं। कहते हैं कि अगर आपको किसी इंजन के साथ यहाँ छोड़ दे तो गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ऊपर की ओर जाने लगती है। यही कारण है कि लोग इसे मिस्ट्री हिल कहते हैं। दोस्तों, कई वैज्ञानिक इस अनोखी जगह के रहस्य की गुत्थी को कई बार सुलझाने का प्रयास किए हैं, लेकिन वह नाकाम रहे हैं। मैग्नेटिक हिल रोड लद्दाख से कुछ ही मीटर पर आपको सड़क पर एक पीले रंग का बॉक्स भी दिखाई देगा, जिस पर लिखा हुआ है कि अगर आप अपने वाहन को न्यूट्रल गियर पर पार्क नहीं किए तो आपका गाड़ी ऊपर की ओर चला जाएगा। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई जगह मौजूद है जो रहस्य से भरी हुई है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ऐसी भी जगह है जहां सिर्फ जुड़वा लोग ही पैदा होते हैं, तब आप क्या कहेंगे? दोस्तों, शायद आपको इस बात पर यकीन भी ना हो। ये जगह कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही है। केरल के मल्लपुरम जिले में स्थित कोडिन्नी गांव में पैदा होने वाले ज़्यादातर बच्चे जुड़वा ही होते हैं। दुनिया में 1000 बच्चे में 9 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं।
लेकिन इस गांव में 1000 बच्चों में 45 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों 400 जुड़वा बच्चों के साथ ये संख्या वर्षों से बढ़ती जा रही है और इस घटना ने शोधकर्ताओं को भी हैरत में डाल दिया है। 2000 परिवारों की आबादी वाले कोडिन्नी गाँव में कम से कम 400 जोड़े जुड़वा बच्चे हैं। 2008 में एक अधिकारी अनुमान ने गाँव में 280 जुड़वा बच्चों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन तब से संख्या बस बढ़ती जा रही है। इस रहस्यमय गांव में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ एक ब्लू बोर्ड दिखाई देगा जिस पर लिखा हुआ है कि भगवान के जुड़वा गांव में आपका स्वागत है। दोस्तों जुड़वा बच्चों की गुत्थी सुलझाने के लिए यहाँ भारत, लंदन और जर्मनी के शोधकर्ताओं के एक समूह ने अक्टूबर 2016 में कोडिन्नी गांव का दौरा किया था। उन्होंने डीएनए का अध्ययन करते हुए जुड़वा बच्चों के बाल और सलाइव के कई नमूने लिए, लेकिन इन सब के बाद भी ये रिसर्च इस रहस्यमय घटना के पीछे कोई सीधा वैज्ञानिक कारण न बता सका। उनका कहना है कि कोडिन्नी ग्रामीणों की हवा, पानी और आहार में एक विशेष तत्व की वजह से भी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट रूप से साबित नहीं हो पाया है। दोस्तों क्या आपने पानी में से हवाई जहाज की आवाज़ सुनी है? दोस्तों मैं समुद्र जहाज की बात नहीं कर रहा हूँ। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में एक हवाई जहाज की जैसी आवाज़ें अक्सर सुनी जाती रही है। इन ध्वनियों में रहस्यमय बात यह है कि यह ध्वनि हवाई जहाज के आविष्कार से पहले भी सुनी गई है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हमेशा इस आवाज़ को महसूस करते रहते हैं, जो किसी रहस्य से कम नहीं माना जाता है। दोस्तों इन ध्वनियों ने हमेशा विशेषज्ञों को हैरत में डाला हुआ है। यह नदियाँ बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती है और यह नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दोस्तों भारत में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो रहस्य से भरी हुई है। ऐसा ही भारत का एक अनोखा मंदिर जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मौजूद है। लोपाक्षी नाम के इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर का एक खंभा हवा में झूलता है और इस रहस्य की गुत्थी को वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाया है। दोस्तों आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिनमें से एक खंभा ऐसा है जो जमीन से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। खंभा हवा में ही लटका रहता है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति टेस्ट करने के लिए खंभे के नीचे कपड़ा डालकर जरूर देखते हैं। और दोस्तों यह खंभा जमीन से आधा इंच ऊपर उठा हुआ है, इसीलिए इस जगह को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों यह कहा जाता है कि 1924 में एक ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन ने इस रहस्य को पता लगाने के लिए स्तंभ को हिलाने की कोशिश की। ऐसा करते समय 10 और खंभे साथ में हिलने लगे और इस डर से कि पूरी संरचना न ढह जाए, उसने तुरंत ही अपने प्रयास को वहीं रोक दिया। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अच्छे से जांच की और साबित किया कि स्तंभ का निर्माण गलती से नहीं हुआ है, बल्कि उस समय के इंजीनियरों की प्रतिभा को साबित करने के लिए जानबूझकर ऐसा बनाया गया था। दोस्तों क्या आपने ऐसी झील देखी है जहां आपको समुद्र का खारा पानी और नदियों का ताज़ा पानी एक साथ देखने को मिल जाए? और तो और दोस्तों इस झील का रंग कभी कभी गुलाबी रंग का भी हो जाता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लोनार झील की, जो कई रहस्यों से घिरी हुई है। तकरीबन 5,70,000 साल पुरानी इस झील के बारे में आपको पुराणों, वेदों और दंत कथाओं से देखने को मिल जाएगा। नासा से लेकर दुनिया के कई एजेंसियों ने इस पर शोध किया हुआ है। शोध से पता चलता है कि उल्का पिंड से टकराने की वजह से यह झील बनी होगी, लेकिन उल्का पिंड कहाँ गया इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस झील का बनावट ये कुछ ऐसा है मानो कोई बहुत बड़ा पत्थर इस जगह पर गिर गया हो। ऐसा माना जाता है कि उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा गया था, जो कि 10 लाख टन का होगा और 22 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी से टकरा गया था। तब तापमान 1800 डिग्री थी, जिस वजह से उल्का पिंड पिघल गया होगा। लेकिन दोस्तों इससे भी रहस्य की बात है कि इस जगह पर समुद्र का पानी आता कहाँ से होगा और इस झील का रंग गुलाबी कैसे हो जाता है। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र का खारा पानी और वर्षा नदियों का ताज़ा पानी आपस में मिलने से इस झील का रंग गुलाबी हो जाता है। लेकिन इस जगह पर समुद्र का खारा पानी आता कहाँ से है, यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। दोस्तों क्या आपने ऐसा मंदिर देखा है जहाँ 25,000 से भी अधिक चूहे रहते हैं और वहाँ चूहों द्वारा जूठा किया गया प्रसादी ही लोगों को दिया जाता है? दोस्तों हम बात कर रहे हैं बीकानेर में स्थित करणी माता मंदिर की, जो अपने वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह मंदिर 25,000 से भी ज़्यादा चूहों का घर माना जाता है। दोस्तों इन्हें अक्सर ही यहाँ घूमते देखा जाता है। आमतौर पर कोई भी चूहे की जूठी चीज़ खाने के बजाय उन्हें फेंक देता है, लेकिन यहाँ पर भक्तों को चूहों का जूठा प्रसाद ही दिया जाता है और इस मंदिर की यह पवित्र प्रथा है। यही वजह है कि भारत और अन्य देशों के लोग इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए यहाँ आते हैं। इतना ही नहीं, चूहों के लिए दूध, मिठाई और अन्य प्रसाद भी लाते हैं। सभी चूहों में से सफ़ेद चूहों को खास तौर से पवित्र माना जाता है, क्योंकि उन्हें करणी माता और उनके पुत्र का अवतार माना जाता है। हालांकि गलती से भी चूहे को चोट पहुंचाना या मारना इस मंदिर का एक गंभीर पाप है और इस अपराध को अंजाम देने वाले लोगों को तपस्या के तौर पर मरे हुए चूहे को सोने से बने चूहे में बदलना होता है। इसलिए यहाँ लोग पैर उठाकर चलने के बजाय घसीट कर चलते हैं, ताकि कोई चूहा पैर के नीचे ना आ जाए। दोस्तों आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इन चूहों की विशेषता यह भी है कि सुबह पंच मंदिर में होने वाली मंगला आरती और संध्या आरती के समय चूहे अपने बिलों से निकलकर बाहर आ जाते हैं और आरती के समय वहाँ मौजूद रहते हैं। हाइड एंड सीक बीच। दोस्तों क्या होगा जब आप समुद्र के खूबसूरत नज़ारे को देख रहे होंगे, लेकिन अचानक ही आपके सामने से समुद्र गायब हो जाए? दोस्तों आप कहोगे कि यह कैसे हो सकता है? दोस्तों यह रहस्यमय दुनिया है, कुछ भी हो सकता है।
ऐसे ही रहस्यों से घिरा हुआ ओडिशा का चांदीपुर बीच। ओडिशा राज्य में चांदीपुर के एक छोटे से शहर में बालासोर गांव के नज़दीक चांदीपुर बीच एक ऐसी शांत जगह है जो रहस्य में डूबी हुई है। इस बीच का एक अनोखा राज है दोस्तों। इस बीच पर समुद्र का पानी समय समय पर आंखों के सामने से गायब हो जाता है और कुछ समय बाद फिर से दिखाई देने लगता है। चांदीपुर बीच को अपने अलग ही प्राकृतिक खूबी के लिए जाना जाता है दोस्तों, इसीलिए इस बीच को हाइक एंड सीक बीच कहते हैं। इन्हीं दिलचस्प बातों के कारण हर किसी का यहाँ घूमने का मन कर जाता है। बता दें, ये समुद्र अगर आपको एक दिन पानी के साथ दिखाई देगा तो दूसरे दिन गायब हो जाएगा दोस्तों। इस समुद्र में पानी के कम होने की प्रक्रिया दिन में 2 बार होती है। अगर आप इस बीच पर ज़्यादा देर के लिए रुकेंगे तो आपको बीच कुछ देर के लिए गायब और थोड़ी देर बाद फिर उसी किनारे पर दिख जाएगा दोस्तों। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बीच पर दिन में 10 बार ज्वार आता रहता है, जिसके कारण समुद्र का पानी समुद्र के नीचे चला जाता है और फिर कुछ देर बाद तट पर वापस आ जाता है। बैलेंसिंग रॉक दोस्तों, क्या आप छोटे से पत्थर पर खड़े होकर बैलेंस बना सकते हो? दोस्तों आप कहोगे कि यह कैसे हो सकता है। दोस्तों अब जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उससे देखकर आपके होश उड़ने वाला है दोस्तों। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बैलेंसिंग रॉक है। बैलेंस ऐसा कि बड़े से बड़े भूकंप के झटके भी इसे आज तक नहीं हिला पाया है दोस्तों। इसी रहस्य को देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। सालों से यह पत्थर एक ही स्थान पर टिका हुआ है। कई विशेषज्ञों ने इसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। उनका जवाब यही होता है कि यह पत्थर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका हुआ है दोस्तों। हम आपको बता दें कि 22 मई 1997 को आए भूकंप ने जबलपुर में भारी तबाही मचाई थी। कई इमारत भूकंप के झटकों से जमींदोज हो गए थे और जिसमें 40 लोगों की मौत भी हुई थी। पूरे शहर में एक बैलेंसिंग रॉक ही ऐसा था जिस पर भूकंप के झटकों का कोई असर नहीं हुआ था दोस्तों। हम आपको यह भी बता दें कि उस समय भूकंप की तीव्रता 6.2 थी, मगर यह पत्थर अपने स्थान से हिला तक नहीं था। यही वजह है कि इसे ब्लेसिंग रॉक कहा जाता है दोस्तों। ब्लेसिंग रॉक एक ऐसा पत्थर है जिसे देखने से लगता है कि वह किसी भी पल गिर सकता है। पत्थर के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं वह इस पत्थर के सामने जाने से भी डरते हैं। तो दोस्तों ये थे भारत के 10 ऐसे रहस्यमय जगह जहां आप घूमने जा सकते हैं दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और आगे इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।